नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। दोस्तों, आज मैं आपको लाइक के बारे में बताने जा रहा हूँ। लाइक क्लॉज कैसे यूज करते हैं माई एसक्यूएल में, और पीएचपी में भी उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके बारे में आज बताने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज यूज करते हैं अपने क्यूरी में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देखिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की जानकारी अच्छे से हो और अच्छे से उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। तो चलते हैं हम अपने न्यू टॉपिक लाइक क्लॉज के बारे में। दोस्तों, हम उससे पहले मैं आपको अपने टेबल के बारे में बताना चाहूँगा। जो हमारा टेबल है वो ट्यूटोरियल डाटाबेस में सैलरी टेबल को यूज करेंगे हम इसके लिए। इसमें आपको दिख रहा है आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, चार कॉलम है हमारे टेबल में। अब इसी के बेसिस पे हम आपको बताएंगे क्लॉज, लाइक क्लॉज कैसे यूज करते हैं। लाइक क्लॉज यूज करने से पहले लाइक क्लॉज के बारे में बता दूं। बेसिकली क्या होता है, जब आप सर्च करते हो या फिल्टराइजेशन अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हो, जहाँ पे आपको डाटा फिल्टर करना होता है, तो उसमें हम जैसे अगर किसी स्ट्रिंग से डाटा फिल्टर करना होता है या फिर बाई नेम फिल्टर करना होता है या पर्टिकुलर एक नेम के थ्रू फिल्टर करना होता है जब आप देखते हो, तो उसमें हम लाइक क्लॉज का यूज करते हैं। बेसिकली इसके तीन कॉन्सेप्ट हैं लाइक क्लॉज यूज करने के लिए। पहला जो तो होता है वो होता है एम एंड परसेंटेज, और कोई स्ट्रिंग मान लो एन। इसका मतलब हो रहा है कि कोई भी वर्ड जो आप सर्च कर रहे हो उसकी एंडिंग जो होगी वो इस वर्ड के एन वर्ड के थ्रू ही होगी। एन वर्ड उसमें लास्ट में मिलेगा उस वर्ड में तब। ठीक है, एंडिंग विथ एन, इसका मतलब होता है। और अगर आप पहले एन लिखते हो उसके बाद परसेंट लिखते हो, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग का जो वर्ड होगा उस वो एन से होगा। आगे चाहे कुछ भी हो, उसके आगे का वर्ड चाहे कुछ भी हो, लेकिन स्टार्टिंग जो वर्ड होगा वो एन से होगा। लेकिन अगर आप परसेंट फिर कोई वेरिएबल जो भी आपको टाइप करना है और फिर परसेंट लिखते हैं, इसका मतलब होगा कि स्टार्टिंग हो चाहे एंड हो, दोनों। स्टार्टिंग भी हो सकती है इसकी एक, आप कर सकते हो स्टार्टिंग भी एन से हो सकता है इस कंडीशन में, एंड भी हो सकता है, या फिर ये मिडिल, बीच में भी कहीं भी हो सकता है, मतलब उस वर्ड में। तो इस तरह से तीन लगाते हैं। परसेंट का मतलब होता है कि मतलब आगे पीछे, मतलब कुछ भी। एम परसेंट अगर हम परसेंट लगा देते हैं किस मतलब कि इसके आगे कुछ भी हो सकता है, और यहाँ लगाया तो इसके मतलब राइट साइड में कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो भी आप वेरिएबल दोगे उससे होगा। तो चलिए इसको देखते हैं ताकि और अच्छे समझ में आए। बेसिकली हमारा क्यूरी है, ये नोटपैड पे मैंने पहले से बना रखा है। कनेक्शन आपको पता ही है कैसे क्रिएट करते हैं, और नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो देख के आप सीख सकते हैं। तो डाटाबेस में ये रहा हमारा बेसिकली। अगर मैं लोकल होस्ट में काम कर रहा हूँ तो ये हमारा लोकल होस्ट है। होस्ट यूजर नेम हमारा रूट है, पासवर्ड ब्लैंक होता है, और डाटाबेस हम ट्यूटोरियल यूज कर रहे हैं। और ये माई स्क्वेल अंडर स्कोर कनेक्ट फंक्शन का यूज़ किया है कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, और उसको एक वेरिएबल में हमने स्टोर करा दिया है। और यहाँ मैंने चेक कर लिया कनेक्शन हमारा है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें ये प्रिंट करता है कि हाँ डाटाबेस कनेक्शन एरर है, अदरवाइज ये हमारा कर देता है। अब यहाँ पे हम क्यूरी स्ट्रिंग देखते हैं। नॉर्मली हमारा जो हम सिलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं किसी वैल्यू को अगर टेबल से डाटा गेट करना होता है, नॉर्मली क्या हम यूज करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सैलरी। ठीक है, नॉर्मली ये किया हमने, और यहाँ पे मैं उसको लाई अंडर स्कोर क्यूरी, फिर कनेक्शन ओपन किया जो हमने यहाँ कनेक्शन बनाया था स्टार्ट। ठीक है, और वेरिएबल में स्टोर किया था उसको पहले रखते हैं ताकि कनेक्शन ओपन करें। फिर उसके बाद अपने क्यूरी स्ट्रिंग पास किया जो हमने यहाँ पे क्यूरी बनाया। ठीक है, अब उससे जो क्यूरी रन किया उससे जो रिजल्ट आया हमने एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। और उस अब उस रिजल्ट को हम एक टेबल में शो कराते हैं। कैसे कराते हैं इसके बारे में प्रीवियस में बता रखा। अभी मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा यहाँ पे। ये रहा मेरा टेबल का हेड हो गया। टेबल की हेडिंग होती है वो हमने यहाँ डिफाइन कर लिया कि कौन कौन से डाटा मुझे चाहिए। आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। बट मेरे पास यहाँ आईडी फ़ोन नंबर नहीं है, तो हम बस यहाँ चेंजेस करेंगे। आईडी की जगह है ही नेम है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, और सैलरी है। तो यहाँ हो गया नेम। ठीक है, यहाँ हो गया डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, और दूसरी होगी
सैलरी। ठीक है, अब इस चीज़ को हम हटा देते हैं, हमें बस चार इसमें चाहिए। अब यहाँ यहाँ पे चेंजेज हो गए। अब यहाँ की देखिए रिजल्ट क्या है। रिजल्ट वेरिएबल हमारा है और माई स्कूल आई अंडर स्कोर फैच अंडर स्कोर सिचुएट का यूज करते हैं, ताकि इस रिजल्ट में जो भी वैल्यू उसको हम फैच करके रो में हम स्टोर कराएं, एक एरे में बना लें और उसको यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। अब इसमें आईडी हो गया, दूसरी थी नेम जो हमारा टेबल कॉलम नेम है, तीसरा था डिपार्टमेंट और चौथा हमारी सैलरी। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है हमारे पास। तो इस तरह से हमारा टेबल क्रिएट होगा। अब चलिए देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट आता है। ये हमारे ट्यूटोरियल के फोल्डर में हमारा डाटा है। अब यहाँ पे ये लाइक स्टेटमेंट का मैंने लाइक का पेज बनाया। अब इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको आईडी नेम डिपार्टमेंट सैलरी सारी की सारी वैल्यू जो कि यहाँ पे है वहाँ पे यहाँ पे आ गए। अब ये तो हमारा रहा पूरा डाटा। अभी क्या है, हमारे पास 10 डाटा है। अगर कल को अगर आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो आपके पास थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो उसमें से किसी एक पर्टिकुलर बाई नेम सपोज आपको चाहिए, प्रदीप नाम के जितने भी हैं वो रिकॉर्ड चाहिए, या फिर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से जितने यूजर हैं उसकी रिकॉर्ड चाहिए, जिनकी सैलरी 100 है या 1000 में है उनकी चाहिए। तो फिर आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए हम लाइक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसी को फिल्टराइजेशन भी कहते हैं बेसिकली। तो उसके लिए हम बेसिक टॉपिक पे आते हैं। उसके लिए फिर अब यह होता क्या है, अब ये तो हमारा सही है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सैलरी। अब इसके आगे हम उसके लिए क्या करते हैं, अब अगर लाइक क्लॉज के लिए सीधे क्या करते हैं, वेयर की कंडीशन लगाते हैं। आपको पता है अगर आप कोई कंडीशन लगाते हो तो उसके लिए वेयर कंडीशन यूज करते हैं, आगे कुछ लगाना हो डाटा गेट करने के लिए। तो वेयर, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे नेम में से ले, अगर मुझे नेम से ले चाहिए कि हाँ नेम उसका ये हो या नेम की स्टार्टिंग वर्ड ये हो, तो उसके लिए हम फिर क्या लगाएंगे, नेम वेयर नेम। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक तो सही है। अभी तक हम क्या यूज करते थे नाम के लिए, वेयर नेम इक्वल टू ये नेम इक्वल टू है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता होती थी। अब आप देखते हो कई कई आप वेबसाइट में आपने देखा होगा कि जहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हमें चाहिए, तो ये होता है कि ए पे सिलेक्ट किया, ए से रिलेटेड जितने भी नेम हैं वो सारे आ जाते हैं, बी सिलेक्ट किया, बी से रिलेटेड जितने भी नेम है वो सारा था। तो उसके लिए हम नेम इक्वल टू नहीं लगा सकते उस, क्योंकि वो इक्वल टू लगाएंगे तो ए से रिलेटेड इक्वल होना चाहिए तभी वो डाटा आएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, लाइक। लाइक यूज किया। अब मुझे है कि जिसकी स्टार्टिंग वर्ड हो, जैसे हम यहाँ पे टेबल में जाएं, टेबल में क्या है, पी है, आर है, ए है, आर है, एम है, वी है, एस है, जे है, आर है, ये स्टार्टिंग वर्ड हो गया। या ये पूरा हम कर दिए, आर ए कर दिए, पी आर कर दिए, तो ये स्टार्टिंग वर्ड है। सपोज मैं इसमें आर यूज करता हूँ, तो उसके लिए आर से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, लाइक तो मैंने लगा दिया, फिर मुझे दो कॉलम, उसके बाद लगाएंगे आर, उसके बाद लगाएंगे परसेंट। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग वर्ड आर होगा, आर मैच करना चाहिए स्टार्ट वर्ड। नेम में जो स्टार्टिंग वर्ड होगा आर मैच करेगा, उसके बाद चाहे जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये मैंने कर दिया। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखो दोस्तों, अब क्या डाटा आ रहा है, वही डाटा आ रहा है जिसकी नेम की स्टार्टिंग वर्ड क्या है, आर से स्टार्ट है। अब इससे भी, अब ये देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब मुझे ये और भी करना है कि आर ए मैच करना चाहिए। अब आर तक तो ठीक है, अगर मुझे आर के बाद ए भी मैच कराना है कि ये भी मैच करे और डाटा है, तो देखिए अब आर ए कर दिया, फिर एंटर किया, अब एक डाटा और चला गया। अब इन दोनों में क्या है, आर ए मैच कर रहा है इसलिए आ रहा है। अब मैं आगे करता हूँ कि आर ए एच भी मैच करना चाहिए, ये तीन वर्ड मैच करनी चाहिए आगे की, तो डाटा है। तो देखो अब एक ही डाटा हमारे पास बचता है, क्योंकि अब यही एक डाटा है जिसमें आर ए एच तीनों स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ये तो हमारा हो गया कि स्टार्टिंग वर्ड ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि एंडिंग वर्ड की बात मैं करता हूँ। अब एंडिंग वर्ड की बात करें तो उसके लिए एंडिंग यूज करने के लिए बस कुछ नहीं, अब क्या होगा, ये जो परसेंटेज है वो आगे हो जाएगा। और सपोज मैं एल लेके चलता हूँ, एल से स्टार्ट हो, जिसका एंडिंग जो हो नाम में वो एल से हो। तो इसमें भी देखें यही रहेगा, क्योंकि इसमें सारे रिकॉर्ड में नहीं है। नहीं तो आपको मैं टेबल दिखा दूँ एक बार। अब इसमें देखिए ये हमारा नाम था, इसमें एक ही रिकॉर्ड है जिसका है स्टार्टिंग कहाँ एल है।
अब इसमें ये देखिए, इसमें क्या है, इसमें ए है, टी है, आई है, एच है, एस है, एच है, यू है, के है, एल है, पी है। अब इसमें जैसे एच मैंने देखा दो जगह है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, तो हम देखते हैं एच से कितने निकल के आते हैं। और हम एच पे जाते हैं, एच पे है। अब इसको मैंने सेव कर दिया। अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, दो आ गए रिकॉर्ड, क्योंकि दो रिकॉर्ड हमारे पास हैं डाटाबेस में जो कि एच से एंड हो रहे हैं नेम में। एक ये हो गया, हाँ एक ये हुआ। तो इस तरह से हम एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट को कंपेयर करके डाटा हमने निकाल लिया। अब यह है कि मिडिल का होना चाहिए, मतलब बीच में भी मैच करना चाहिए या पूरा मैच करना चाहिए। बीच में मतलब कि जैसे के ई एस के बीच में हो, बहुत सारे हैं बीच में भी हैं, इसके एंड में है, इसके एच बीच में है, इसके एच बीच में है। तो अगर इस तरह से डाटा चाहिए, वो डाटा चाहिए जिसका स्टार्टिंग या end दोनों मैच करो। तो मान लीजिए मैंने, ये हो गया कि स्टार्टिंग कुछ भी हो, एंड इससे हो गया एंड के होना चाहिए। लेकिन इसके आगे हम यही परसेंटेज इसके आगे भी लगा देते हैं, इसका मतलब हो गया स्टार्टिंग कुछ भी हो या फिर एंडिंग कुछ भी हो, के बस मिलना चाहिए, चाहे वो स्टार्ट में मिले या एंड में मिले या मिडिल में मिले, वो वैल्यू मुझे चाहिए। तो उसके बाद हमने सेव किया, उसके बाद हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए इसमें वो वर्ड आ गए जिसमें के, अभिषेक में भी के है, मुकेश में के है, विकास में के है। अब टेबल में देखते हैं, इसमें कोई के नहीं है। इस वाले टेबल हमारा देख रहे हैं, यहाँ भी कोई के नहीं है, इसमें के है तो हमें ये डाटा मिल गया। मुकेश की भी डाटा मिली क्योंकि इसमें भी के मिला मिडिल में। इस विकास की मिली क्योंकि इसमें भी के है। सुरेश में कोई के नहीं है, ज्योति में नहीं है, इसमें नहीं है, रोहित में भी नहीं है, पूजा में नहीं। तो इस तरह से दोस्तों हम लाइक स्टेटमेंट का यूज करते हैं अपने, लाइक कॉलेज लाइक क्लॉज का अगर यूज करना हो तो हम अपने माई स्कूल टेबल में या भी पीएचपी में इस तरह से यूज करते हैं लाइक स्टेटमेंट का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया कुछ, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। ये सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है, अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद एक बेल आइकन आता है उस नोटिफिकेशन के लिए, अगर उस पर क्लिक करते हैं तो हम हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगे जब भी अपलोड होंगे वो ऑटोमेटिक आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेल पे हो या फिर मैसेज के थ्रू, जैसे भी होगा आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि हाँ आप हमारी तरफ से एक नया वीडियो अपलोड हुआ है। तो प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग को क्या रिस्पांस है, आपका क्या रिस्पांस है, आपको सही लग रहा है नहीं लग रहा है, ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। ओके दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।